अस्सलाम जेंटलमैन, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर्स। एज यू नो कि भाई हम ब्लड मॉड्यूल की बायोकेमिस्ट्री कवर कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 5 टॉपिक्स को कवर कर दिया है। ठीक है, दिस इज़ अवर 6th टॉपिक एंड टॉपिक नंबर 6 इज़ आयरन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि भाई वीडियो को लाजमी लाइक करना, ठीक है, एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना एंड कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी शेयर करना कि भाई हाउ मच माय वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर यू पीपल। एंड उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई वुड आंसर यू। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टॉपिक नंबर 6 इज़ बेसिकली द आयरन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एंड यू नो कि भाई आयरन बेसिकली क्या है, एक एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट तो होती है बट थोड़ी कम मिकदार के अंदर। दैट्स वाई वी आर कैटेगराइज द आयरन इनटू द ट्रेस एलिमेंट। उसके बाद आयरन जो है दैट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ठीक है, ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इन दोनों प्रोटीन्स की सिंथेसिस में आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, नॉट ओनली द हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, जो साइटोक्रोम्स हैं विच आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनके अंदर भी आयरन अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन देयर सिंथेसिस। उसके अलावा कुछ एंजाइम्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीज आर कैटालेस पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स। कैटालेस एंड पर ऑक्सीडेज एंजाइम, इनके अंदर भी आयरन का इंपॉर्टेंट रोल होता है इन देयर सिंथेसिस। सो आयरन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स, कैटालेस एंड पर ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक नॉर्मल अडल्ट बॉडी के अंदर आयरन कितना होता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज अबाउट 3 to 5 ग्राम। ओवरऑल बॉडी के अंदर सिर्फ इतना आयरन होता है, 3 to 5 ग्राम। यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू। दैट्स वाई वी आर कैटेगराइज द आयरन इनटू द ट्रेस एलिमेंट, नॉट इन द बायो एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, सो आयरन एक अडल्ट बॉडी के अंदर 3 to 5 ग्राम होता है। दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर बीसीक्यू। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयरन। ठीक है, कि बॉडी के अंदर आयरन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो 3 to 5 ग्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये बॉडी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। याद रखना कि आयरन जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है हमारी हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर इट इज़ अबाउट 65%। 65%। उसके अलावा आयरन बेसिकली बॉडी में कुछ स्टोर्ड होता है, मीन्स के आयरन के कुछ स्टोरेज फार्म्स होते हैं। इन आयरन के जो स्टोरेज फार्म्स हैं, दीज आर बेसिकली फेरेटिन एंड हीमोसिड्रिन। ठीक है, स्टोरेज फार्म में हमारा जो आयरन है दैट इज अबाउट 15 to 30%। 15 to 30%। ठीक है, ये दोनों बेसिकली मेजर फॉर्म्स हैं आयरन के जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। 65% किसमें, हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड मोस्ट अबंडेंस है आयरन की, दैट इज इट्स स्टोरेज फॉर्म। एंड आयरन किस फॉर्म में स्टोर होता है, फेरेटिन एंड हीमोसिड्रिन के अंदर। ठीक है, एंड स्टोरेज फॉर्म में आयरन कितना होता है, 15 to 30, और कितना परसेंट होता है, 15 to 30%। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आयरन जो है 65% किसके अंदर होता है, 65% बेसिकली होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन इज यूज्ड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसके अलावा आयरन का 4% प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिन के अंदर, विच इज बेसिकली द प्रोटीन विच इज स्टोर्ड इन द मसल्स। ठीक है, इसके अंदर 4% आयरन होता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं लाइक साइटोक्रोम्स, कैटालेस, पर ऑक्सीडेज विच आर यूज्ड इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, इनके अंदर 1% आयरन होता है। इनके अंदर 1% आयरन होता है। उसके अलावा सेकंड मोस्ट अबंडेंस दैट इज बेसिकली स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, एंड इसके अंदर 15 to 30 फॉर्म आयरन स्टोर होता है। एंड आयरन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन एंड हीमोसिड्रिन। दिस थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बीसीक्यू। यू हैव टू रिमेंबर कि बॉडी के अंदर आयरन किस फॉर्म में स्टोर होता है, फेरेटिन एंड हीमोसिड्रिन के अंदर। एंड कुछ आयरन बेसिकली प्लाज्मा के अंदर भी होता है, जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, 0.1%। ठीक है, एंड कौन सी प्रोटीन आयरन को ट्रांसपोर्ट करती है, दैट इज अ ट्रांसफरेंट प्रोटीन। दैट इज अ ट्रांसफरेंट प्रोटीन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन द बॉडी। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि 65% आयरन कहाँ पे है, हीमोग्लोबिन के अंदर, 4% मायोग्लोबिन के अंदर। कुछ एंजाइम्स हैं विच आर यूज्ड इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म लाइक साइटोक्रोम, कैटालेज, इनके अंदर 1% आयरन होता है। ठीक है,
कुछ आयरन बॉडी के अंदर स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन एंड हीमोसिड्रिन। इसका कितना परसेंट होता है? 15 to 30%, ठीक है। एंड कुछ आयरन हमारी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, तकरीबन कितना? 0.1%, ठीक है। उसके बाद डाइटरी आयरन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन, कि भाई आयरन जो है बेसिकली वो हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है। एंड उसके अलावा आयरन की एब्जॉर्प्शन किस जगह पे होती है, कौन सी प्रोटीन करवाती है, किस फॉर्म में होती है, नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट, ठीक है। अच्छा, याद रखना, जो आयरन हमें डाइट से मिलता है ना, उस आयरन के बेसिकली दो फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? दो फॉर्म होते हैं। एक होता है बेसिकली हमारे पास हीम आयरन, हीम आयरन, एंड दूसरा होता है हमारे पास नॉन हीम आयरन। दूसरा होता है नॉन हीम आयरन। जो हीम आयरन है ना, ये बेसिकली हमें एनिमल फूड से मिलता है, एनिमल फूड से हमें मिलता है। एंड जो नॉन हीम आयरन है, ये हमें बेसिकली प्लांट फूड से मिलता है। कहाँ से मिलता है? प्लांट फूड से मिलता है। उसके अलावा जो हीम आयरन है, जो बेसिकली हमें एनिमल फूड से मिलता है, इट हैज़ एबिलिटी ऑफ वेल एब्जॉर्प्शन। इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होती है, सो दैट्स वाई इट इज़ वेल एब्जॉर्ब्ड। एंड ये जो प्लांट से हमें आयरन मिलता है, ठीक है, इट इज़ पुअरली एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, इट इज़ पुअरली एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमें आयरन मिलता है डाइट से, इनकी एब्जॉर्प्शन भी डिफरेंट तरीके से होती है, ठीक है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि भाई जो आयरन हमें डाइट से मिलता है, उस आयरन के दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है हीम आयरन, दूसरा होता है नॉन हीम आयरन। जो हीम आयरन होता है वो हमें एनिमल फूड से मिलता है, एंड जो नॉन हीम आयरन है वो हमें प्लांट फूड से मिलता है। जो हीम आयरन है, जो एनिमल फूड से मिल रहा है, इट इज़ वेल एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, ठीक है। एंड नॉन हीम आयरन जो हमें प्लांट फूड से मिलता है, इट इज़ पुअरली एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, ठीक है। सो दिस थिंग इज रिटन हेयर कि आयरन के दो फॉर्म्स होते हैं इन द डाइट। नंबर वन इज हीम आयरन and number two is non-heme iron. Heme iron is obtained from animal foods like as meat हो गया, liver हो गया, and heme iron is well absorbed in the body, ठीक है। उसके अलावा जो नॉन हीम आयरन है, that is obtained from plant foods like as vegetables, cereals, ठीक है। and non-heme iron has ability of poor absorption, that's why it is less absorbed in the body. उसके अलावा अब हम ये बात करेंगे कि भाई हमारा जो आयरन है, ये बॉडी के अंदर किस जगह पे एब्जॉर्ब होता है, किस जगह पे एब्जॉर्ब होता है। तो याद रखना, आयरन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है ड्यूडिनम एंड ज्यूजिनम का जो अपर पार्ट है वहाँ पे। आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन ड्यूडिनम एंड अपर ज्यूजिनम। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीसीक्यू। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो हमारा आयरन है वो बॉडी में किस जगह पे एब्जॉर्ब होता है, स्टमक के अंदर होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन उसके कौन से पार्ट्स में? ड्यूडिनम, ज्यूजिनम एंड इलियम। वी वुड से कि भाई एक तो ड्यूडिनम के अंदर एंड कंप्लीट ज्यूजिनम के अंदर नहीं होता। ज्यूजिनम का जो अपर पार्ट है वहाँ पे आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है। सो दीज आर टू साइट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन। वंस अगेन आई रिपीटिंग, कौन कौन सी हो गई? ड्यूडिनम एंड अपर ज्यूजिनम, इस जगह पे हमारे बॉडी के अंदर आयरन एब्जॉर्ब होता है। नाउ इज़ अबाउट कि भाई आयरन जो है वो बॉडी के अंदर किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट। हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली कि भाई हमें आयरन कौन से फूड से मिलता है। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया कि भाई आयरन बॉडी में किस जगह पे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अच्छा, देखें, जो आयरन हमें फूड से मिलता है ना, वो बेसिकली Fe+3 स्टेट में होता है, ठीक है। उसको कन्वर्ट किया जाता है Fe+2 के अंदर। एंड ये जो रिडक्शन है, क्योंकि देखें चार्ज कम हो रही है ना आयरन की, +3 से +2 हो रही है, इट मीन दैट दिस प्रोसेस इज रिडक्शनल, ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड है एंड विटामिन सी, ये बेसिकली इसकी रिडक्शन करवाती है। एंड सबसे पहले यही स्टेप होता है कि भाई जो हमारा आयरन होता है वो Fe+3 स्टेट से Fe+2 स्टेट में आता है। उसके बाद वो जो Fe+2 है ना, वो एंटर होता है म्यूकोजल सेल्स के अंदर with the help of DMT1 transporter. DMT1 stands for divalent metal transporter, ठीक है। Fe+2 एंटर होता है म्यूकोजल सेल्स के अंदर with the help of divalent metal transporter। अच्छा, अब जब वो Fe+2 वाला आयरन म्यूकोजल सेल्स के अंदर आ गया, तो वहाँ पे वो आयरन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन, ठीक है। सबसे पहले Fe+3 स्टेट में आया, उसको कन्वर्ट किया गया Fe+2 स्टेट में बाय द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड विटामिन सी। जब वो Fe+2 स्टेट में आ गया,
तो देन वो एंटर होता है म्यूकोजल सेल्स के अंदर, एंड कुछ आयरन म्यूकोजल सेल्स के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन, ठीक है। एंड रिमेनिंग आयरन जो है Fe+2 स्टेट वाला, स्टेट आपने याद रखनी है, वो जो रिमेनिंग आयरन है वो पास होता है ब्लड के अंदर वाया फेरोपोर्टिन ट्रांसपोर्टर। फेरोपोर्टिन ट्रांसपोर्टर जो है इसको बेसिकली फिर ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी के अंदर। अच्छा, जब ये आयरन Fe+2 स्टेट वाला फेरोपोर्टिन ट्रांसपोर्टर को मिलता है ना, तो देन क्या होता है कि हेस्टिन एंड किरुलोप्लाज्मिन उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं Fe+2 स्टेट से Fe+3 स्टेट के अंदर, ठीक है। जब वो ऑक्सीडाइज हो गया ना, देन वो बाइंड होता है किसके साथ, ट्रांसफरेंट प्रोटीन के साथ, देन वो प्लाज्मा के अंदर बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जब आयरन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है तो किस फॉर्म में होता है, देखें Fe+3 स्टेट में। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BCQ। एंड जब बॉडी के अंदर आयरन स्टोर हो रहा था वो किस फॉर्म में था, Fe+2 स्टेट में था। जो फेरेटिन प्रोटीन के अंदर स्टोर हुआ था दैट वाज इन स्टेट ऑफ Fe+2, ठीक है। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉडी के अंदर आयरन किस फॉर्म में स्टोर होता है, Fe+2 स्टेट में। बॉडी के अंदर आयरन किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, Fe+3 वाले फॉर्म के अंदर। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BCQ। Fe+3 में ट्रांसपोर्ट होता है, Fe+2 स्टेट में स्टोर होता है, Fe+3 में ट्रांसपोर्ट, Fe+2 में स्टोर, ठीक है। तो अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया कि भाई कौन सी प्रोटीन आयरन को ट्रांसपोर्ट करती है, दैट इज अ ट्रांसफरेंट प्रोटीन। किस फॉर्म में, Fe+3 फॉर्म में, ठीक है। एंड ये जो ट्रांसफरेंट प्रोटीन है दैट इज बेसिकली बीटा ग्लोब्यूलिन। कहाँ पे बनती है, लिवर के अंदर बनती है। उसके अलावा दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, जो ट्रांसफरेंट प्रोटीन जब Fe+3 आयन को ट्रांसपोर्ट करती है ना, तो एक ट्रांसफरेंट के साथ 2Fe+3 अटैच होते हैं। कितने, 2Fe+3 अटैच होते हैं। दिस थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर BCQ कि जब ट्रांसफरेंट प्रोटीन बॉडी के अंदर आयरन को ट्रांसपोर्ट करती है तो एक ट्रांसफरेंट प्रोटीन के साथ 2Fe+3 ions attach होते हैं। So this thing is written here कि each molecule of transferrin binds with 2Fe+3 ions। अच्छा, जब ये ट्रांसफरेंट प्रोटीन Fe+3 स्टेट में 2 आयरन एटम्स को कैरी करती है ना, फिर ये इनको डिलीवर करती है कहाँ पे, बोन मेरो के अंदर एंड लिवर एंड स्प्लीन के अंदर। बोन मेरो के अंदर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होगी, ठीक है, एंड लिवर एंड स्प्लीन के अंदर इनकी स्टोरेज होगी। अच्छा, अगर आयरन की स्टोरेज हो रही है कहाँ पे, लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, बोन मेरो के अंदर भी स्टोरेज होती है। अब ये स्टोरेज किस फॉर्म के अंदर होती है, सो नाउ इज अबाउट द स्टोरेज ऑफ आयरन। मैंने आपको बताया कि आयरन की स्टोरेज दो फॉर्म में होती है ना, एक होता है बेसिकली फेरेटिन एंड दूसरा फॉर्म होता है हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन, ठीक है। अच्छा, ये जो फेरेटिन है दिस इज द सॉल्युबल फॉर्म, वाटर सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। एंड ये जो हीमोसिड्रिन है दिस इज वाटर इनसॉल्युबल फॉर्म, वाटर इनसॉल्युबल फॉर्म। अच्छा, ये जो फेरेटिन है ये बेसिकली जो स्टोरेज फॉर्म है ये बेसिकली एक प्रोटीन के अंदर होता है दैट इज नोन एज बेसिकली एपोफेरेटिन। एपोफेरेटिन प्रोटीन, एपोफेरेटिन प्रोटीन के अंदर फेरेटिन स्टोर होता है। एंड जो हीमोसिड्रिन है ये बेसिकली स्टोर होता है मैक्रोफेजेस के अंदर। इसके अंदर मैक्रोफेजेस के अंदर। एंड अदर थिंग, जो हीमोसिड्रिन है ना दिस इज लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर्म, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर्म, ठीक है। सो दिस थिंग रिटन हेयर कि आयरन को बॉडी के अंदर स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन एंड हीमोसिड्रिन। फेरेटिन जो है दैट इज अ सॉल्युबल फॉर्म एंड दैट इज इजीली मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी। एंड फेरेटिन कहाँ पे स्टोर होता है, एपोफेरेटिन प्रोटीन के अंदर। हीमोसिड्रिन दैट इज अ वाटर इनसॉल्युबल फॉर्म, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर्म, एंड ये कहाँ पे स्टोर होता है, मैक्रोफेजेस के अंदर। दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर BCQ, ठीक है। एंड स्टोरेज साइट्स कौन सी है, मैंने आपको बताया कि लिवर, स्प्लीन एंड बोन मेरो। अच्छा, उसके बाद नाउ इज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन, कि बॉडी के अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। याद रखना कि आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है ना, आयरन की एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो बेसिकली, अच्छा पहले मैंने आपको क्या बताया कि आयरन की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है। आयरन की एब्जॉर्प्शन बेसिकली होती है ड्यूडिनम के अंदर एंड अपर जुजिनम। साइट आपने लाजमी याद रखनी है कि एब्जॉर्प्शन होती कहाँ पे है। मैंने पहले भी बताया, वन सेकेंड आई रिपीटिंग, कि एब्जॉर्प्शन ड्यूडिनम एंड अपर जुजिनम, इस जगह पे बॉडी के अंदर आयरन एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है ना दैट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम, सॉरी नॉट अ एंजाइम बट दैट इज अ हार्मोन। एंड वो जो हार्मोन है ना दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिवर
लिवर से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, एंड उस हार्मोन को हम बेसिकली बोलते हैं हेप्सिडिन। क्या बोलते हैं? उसको हम बेसिकली बोलते हैं हेप्सिडिन। ठीक है। अच्छा, हेप्सिडिन बेसिकली वो हार्मोन है जो बेसिकली बॉडी के अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, एंड हेप्सिडिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिवर। अच्छा, अब देखें, जब हेप्सिडिन बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा, जब बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होगी, आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होगी। बट अगर हेप्सिडिन बॉडी के अंदर कम होगा तो आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। सो दिस इज अ हार्मोन व्हिच इज कंट्रोलिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वो कौन सा हार्मोन है जो बेसिकली बॉडी के अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, तो हम बोलेंगे कि सर दैट इज अ हेप्सिडिन हार्मोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिवर, जो बेसिकली आयरन की एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। अगर हेप्सिडिन ज़्यादा होता है तो आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होगी, अगर हेप्सिडिन कम होगा तो आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। सो दिस थिंग इज रिटन हेयर। ठीक है, कि आयरन की एब्जॉर्प्शन इज रेगुलेटेड बाय हेप्सिडिन, दैट इज अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिवर। अगर हेप्सिडिन कम होगा तो आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी इन केस ऑफ एनीमिया एंड हाइपोक्सिया। अगर हेप्सिडिन ज़्यादा होगा तो आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होगी इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड ओवरलोड। नाउ इज अबाउट आयरन लॉस। ठीक है, बॉडी के अंदर आयरन बहुत कम अमाउंट में लॉस होता है। मैन की केस में इट इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर एंड स्वेट। ठीक है, 1 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, वुमेन्स के अंदर 2 मिलीग्राम पर डे मोस्टली जो लॉस होता है वो मेंस्ट्रुअल लॉस होता है फीमेल के अंदर। उसके बाद आयरन की डेफिशिएंसी के क्या काजेज हैं? पुअर डाइट। अगर हम वेजिटेरियन है, सिर्फ वेजिटेबल्स को इंटेक करें, आयरन वो बेसिकली एनिमल फूड नहीं खा रहे, मीट वगैरह, तो हमें आयरन बिल्कुल नहीं मिलेगा, आयरन की डेफिशिएंसी होगी। उसके अलावा आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है ड्यू टू क्रोनिक ब्लड लॉस, इंक्रीज्ड डिमांड इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एंड ग्रोथ, मेल एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अच्छा, अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? माइक्रोसाइटिक कंडीशन जनरेट होगी, हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, फटीग वाली कंडीशन, पैलर एंड स्पॉन हेल्थ वाली कंडीशन जनरेट होगी। ठीक है। आयरन बॉडी के अंदर कब ज़्यादा होता है? हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर एंड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में बॉडी के अंदर आयरन ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है। इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर? लिवर कैरोसिस एंड डायबिटीज़ एंड हार्ट फेलियर वाली कंडीशंस भी जनरेट हो सकती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द आयरन। ठीक है, कि भई हमने आयरन के का मेटाबॉलिज्म पढ़ा कि आयरन बॉडी के अंदर किस तरह से एब्ज़ॉर्ब होता है, किस फॉर्म में एब्ज़ॉर्ब होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, कौन सी प्रोटीन उसको स्टोर करती हैं। ठीक है, कौन सी प्रोटीन उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं। आयरन हमें किस फूड से मिलता है, एंड आयरन की स्टोरेज साइट कौन सी हैं, एंड आयरन बॉडी के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड आयरन की एब्जॉर्प्शन कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है। ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।